एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? हाँ। ओके। सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या यीशु परमेश्वर है? क्या यीशु सही में परमेश्वर है? जब आप आज के समय में हम चारों तरफ से ऐसे सवाल हमारे सामने, न्यू जनरेशन, नया पीढ़ी आ रहा है, वो हमसे सवाल करते हैं, यीशु भी तो एक मनुष्य था, तो यीशु कैसे परमेश्वर हो सकता है? तो बाइबल यीशु के बारे में क्या कहता है, या बाइबल के अंदर अलग अलग गवाही यीशु के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। यीशु के बारे में हम देखते हैं कि यीशु जो है पूर्व अस्तित्व यानी प्री एक्सिस्टेंट, जब परमेश्वर, ये सृष्टि नहीं था यानी ये धरती नहीं था, उससे भी पहले से यीशु मसीह थे करके हम ये वचनों में हम देख सकते हैं। यूहन्ना 8 के 8 के 58 में लिखा है, यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इब्राहिम से पहले भी मैं हूं। वो कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। इब्राहिम कब हुआ? हमने पुराना नियम पढ़ते तो कितना पहले इब्राहिम के बारे में लिखा है, लेकिन यीशु अब नए नियम में क्या बोल रहे हैं कि इब्राहिम जब थे उससे भी पहले से मैं हूं। ठीक है, कोलोसी उसके 1 के 17 में इस प्रकार से लिखा है, सबसे पहले उसी का अस्तित्व था। यीशु के बारे में लिखा है कि सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती है। ये क्या लिखा, क्या बता रहा है कि यीशु सनातन काल से परमेश्वर है, सनातन काल से है। कौन? यीशु। ये हमें दिखाता है कि यीशु परमेश्वर है। दूसरा हम देख सकते हैं कई गवाहों को बाइबल के अंदर जो यीशु के बारे में बताता है, कि यीशु की गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर ही है। पहला कौन है? पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता और परमेश्वर आत्मा की गवाही क्या देता है? एक आवाज मत्ती 3 के 17 में लिखा है कि तब यह आकाशवाणी हुई, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे यरदान तालाब में, तब कैसा आवाज आया? यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये किसका आवाज है? स्वर्ग से पिता का आवाज आया, क्या ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो वहां पे तो कितने सारे लोग खड़े थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था, दूसरे लोग भी थे। तो क्या क्या सही में यीशु के ऊपर ही बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? तो हमें कैसे पता चलेगा? मत्ती 3 के 16 में लिखा है, और तब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वह जल से बाहर निकला आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मतलब यीशु के ऊपर कबूतर आया, तो मतलब क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा वहां पे दिखा रहा है। मतलब पिता ने भी गवाही दी कि ये मेरा पुत्र है, और उसको स्टैंप यानी छाप कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा बता रहा है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। अगर किसी को नोट करना है वचन नोट कर सकते हैं। दूसरा, यीशु की खुद की गवाही, यीशु खुद स्वयं खुद बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। किस प्रकार से बोला? मरकुस 14 का उसका 61 से 62 में कैसे लिखा है कि यीशु को महायाजकों के सामने खड़ा किया गया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने बोला, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते देखोगे। कौन बोल रहा है? ये यीशु खुद बता रहे हैं अपनी गवाही कि हाँ मैं हूं। ठीक है, अगली गवाही कौन दे रहा है? गब्रिएल के बारे में, जो प्रधान दूत है, वो क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? लूक उसका 1 का 30 और 32 में क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? मरियम से आकर कहा, मरियम डर मत, तुझ से परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। किसके बारे में कहा? यीशु के बारे में कहा कि वह परम प्रधान का पुत्र है।
अब नबियों के बारे में, नबी मतलब भविष्यवक्ताओं में से किसी ने कहा क्या? तो हम देख सकते हैं यूहन्ना को बाइबल एक भविष्यवक्ता के समान बताता है। तो उसने, यूहन्ना ने क्या कहा, कि क्या गवाही दी है यीशु के बारे में, ये हम देखेंगे। फिर यूहन्ना ने अपने यह साक्षी दी, मैंने देखा कि कबूतर के रूप में, यूहन्ना बता रहा है कि किस प्रकार से कबूतर के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरा पवित्र आत्मा, उतरी हुई आत्मा उस पर आ टिकी। मैं खुद उसे नहीं जान पाया, पर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा था, मुझसे कहा, तुम आत्मा को उतरते और किसी पर टिकते देखोगे। यह वही पुरुष है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैंने उसे देखा है और मैं प्रमाणित करता हूँ, वह परमेश्वर का पुत्र है। किसने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब प्रेरित यीशु के बारे में, यीशु के शिष्य यीशु के बारे में क्या गवाही देते? क्या यीशु परमेश्वर है उनके नजर में? वो कहते हैं, नथेनियल ने यीशु के बारे में क्या कहा? नथेनियल ने उत्तर उत्तर में कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का राजा है। कौन कह रहा है ये? कि नथनिएल कह रहा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं शिष्य पत्रस भी कुछ कह रहा है यीशु के बारे में। मत्ती 16 के 16 में क्या लिखा है? पत्रस ने कहा, शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। हम देख सकते हैं कि जब बहुत बड़ी तूफान आई, बहुत बड़ा लहर उठा, और यीशु ने जब शांत किया, तो सारे शिष्य वहां पे घुटना टेक कर परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करने लगे, और क्या बोले? कि आप सही में परमेश्वर के पुत्र हो। अब मार्था खाली खाली मेल या फिर पुरुष ने ही नहीं कहा, स्त्री ने भी कुछ कहा। किसके बारे में? यीशु के बारे में कहा। हम देख सकते हैं कि लाजरस का मृत्यु हो गया है। यूहन्ना 11 का 20 और 27 में किस प्रकार से लिखा है कि जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है, तो वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। फिर यीशु के साथ वहां पे बैठते रहते समय हम नीचे देखते, मैं जानता हूं कि तू पुनर्स्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा। मतलब मार्था बोल रही, हाँ मुझे पता है, मेरा मेरा भाई जी उठेगा। कब? जब सब जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा, तब हम भी जी उठेंगे करके वो बोल रही है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। वह जो मुझ पे विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यह वही विश्वास करती है? यीशु ने पूछा। तो उसने क्या कहा? वह यीशु से बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो जगत में आने वाला था। कौन? परमेश्वर का पुत्र। कौन बोल रही है? मार्था बोल रही है। रोमी सिपाहियों का हम देख सकते हैं, रोमी कैसे थे? वो यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक एक पल ऐसा आया कि रोमी सिपाही, जो यहूदी भी नहीं है, जो मसीहा को भी नहीं मानते थे, वो क्या कह रहे हैं? मरकुस 15 उसके 38 और 39 में कैसे लिखा है? तब मंदिर का पर्दा पट ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। सेना के एक अधिकारी ने, जो यीशु के सामने खड़ा था, उससे पुकारते हुए, जब यीशु को लटकाया हुआ था क्रूस पे, और वहां पे एक सेना का अधिकारी खड़ा था यीशु के सामने, उसने कहा, उससे पुकारते हुए सुनो और देख उसे पुकारते हुआ सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागा। वो बता रहा है कि उसने सुना कि किस प्रकार से यीशु ने अपने प्राण को त्यागा। उसने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। कौन कह रहा है? रोमी सिपाही यीशु के बारे में बता रहे हैं कि यीशु मसीहा परमेश्वर का पुत्र है करके। दुष्ट आत्मा की गवाही, खाली चेले, खाली स्वर्गदूत ही नहीं, खाली रोमी सिपाही नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कहां पे हम देख सकते हैं? लूक 4 अध्याय उसका 40 और 41 वचन में लिखा है, यीशु जब दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति के बाहर निकाल देता है, तब क्या होता है? जब
सूरज ढल रहा था तो जिनके जिनके यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रोगी थे, वे सभी उन्हें उसके पास लाए और उसने उन अपना हाथ उनमें से हर एक के सिर पर रखते हुए उन्हें चंगा कर दिया। उनमें से बहुतों में से दुष्टात्माएं चिल्लाती हुई यह कहती बाहर निकल आई। क्या चिल्लाते हुए आई? कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन बोल रहा है? दुष्टात्मा भी गवाही देती है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। अब जो यीशु का निंदा करते थे, वो भी यीशु के बारे में कुछ गवाही देते। जो यहूदी लीडर थे, यहूदी क्या बोल सकते अगुए थे, वो भी यीशु के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, एक समय यूहन्ना 19:7 में लिखा है कि हाँ, ऐसा एक समय था जब यीशु ने खुद क्लेम किया, यानी खुद माना कि वो परमेश्वर का पुत्र। वो बताते हैं कि किस प्रकार से यीशु मान रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ बाइबल के अंदर ही नहीं, सिर्फ बाइबल के अंदर नहीं, लेकिन पहली सदी में लोग, जो मसीही सच्चे मसीही लोग थे, वो विश्वास करते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कैसे? पहली सदी के विश्वासी यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानते थे। कैसे मानते थे? इग्नेशियस करके अंताकिया का एक बिशप था, ठीक है। उसने अपने एक पत्री में, जिस प्रकार से पौलुस ने एफेसी की पत्री लिखी, वैसे इग्नेशियस ने भी एफेसियों को एक पत्री लिखा, एफेसी के कलीसिया को एक पत्र लिखा। उस पत्री में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफेसियों को लिखे अपने पत्र में के उद्घाटन में इग्नेशियस ने लिखा, फिर कुछ लिखा है, फिर नीचे आखिर में उसने माना कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है। सारी चीजें हमें बताती है कि बाइबल किस प्रकार से, कितने अलग अलग गवाही हमने देखा कि सब बता रहे हैं कि यीशु कौन है? यीशु हमारा परमेश्वर है। एक ब्लेस पास्कल करके व्यक्ति ने इस प्रकार से यीशु के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने इस प्रकार से लिखा है, नॉट ओनली वी डू नॉट नो गॉड एक्सेप्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट, वी डू नॉट नो इवन आवरसेल्फ एक्सेप्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट। वो इस प्रकार से बताते हैं कि हम यीशु के बिना परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, अगर यीशु नहीं है तो हम अपने आप को भी पहचान नहीं सकते। ये कुछ गवाहों को आज रात के समय हमने देखा। गवाही बहुत गहरा है ये चीज, ठीक है। बहुत सारी दूसरी बातें भी है, लेकिन मैं आपको बाइबल के अंदर से बताना चाहता हूँ। जब अब अगली बार आपसे कोई पूछे, तो हम बाइबल पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हम मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें बाइबल के अंदर से किस प्रकार से बताना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का ही पुत्र है, ये आज हमने देखा। इतिहास में कई लोग आए, कई गुरुओं ने अपने रिलीजियन या धर्म को स्थापित किया। वो धर्म आज के समय में नहीं है। कई रिलीजन मिट रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। यीशु मसीह ने प्रेम से लोगों को पीछे आने का एक बुलाहट दिया। आज दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजियन बोल सकते हैं एक मसीह है। ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ का। और इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अपने सीने पर हाथ रखकर कभी कहा होगा, नहीं कहा है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। सिर्फ यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं।